Good morning, students. Today we are going to start our 7th unit, that is directing. In management, after having done planning, organizing and staffing, directing begins. So far, competent persons have been appointed on the posts created in the organization. Now, the important question that arises is as to how the entire human machinery of the enterprise will move. The answer of all these questions is inherent in the fourth function of management, that is directing. What is directing? Directing as a function of management refers to the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading people in the organization to achieve its objectives. It does not mean only instructions but also include supervising the employees when they are performing the job, motivating them to perform their efficiently and leading them towards the achievements of the organizational goals. Finally, we can say that डायरेक्टिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, यानी कि चेक करते हैं कि जो हमने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि क्या वो उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव करने के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने काम को एफिशिएंसी से, इफेक्टिवनेस से कर सकें. ये सारा काम कहाँ हो रहा है? डायरेक्टिंग फंक्शन में ही हो रहा है. नाउ देयर इज one important question arises, that is, it is important to distinguish between two almost similar words. One is managing and other is directing. अब आपको ये लग रहा होगा कि मैनेजिंग और डायरेक्टिंग जो है वो क्या है? सिमिलर वर्ड्स हैं. जो बात हमने यूनिट 1 में यानी कि व्हाट इज मैनेजमेंट वहां सीखी, वही सेम बात हम यहाँ सीख रहे हैं. ठीक है, लेकिन नहीं, दोनों में डिफरेंस है. मैनेजिंग इज ए वाइड कंसेप्ट and apart from directing, the functions like planning, organizing, staffing and controlling are included in it. मैनेजिंग एक बड़ा कंसेप्ट है और जो डायरेक्टिंग है उसका एक पार्ट है. जिस तरह से मैनेजिंग के अदर पार्ट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, सेम इसी तरह से डायरेक्टिंग मैनेजिंग का क्या है? एक पार्ट है. ओके, मैनेजिंग इज ए वाइड टर्म एंड डायरेक्टिंग इज ए part of management. Now come to the features of directing. Directing initiates action. The other function of management prepare a setting for action, but directing initiates action in the organization. रियलिटी में क्या होता है कि जितने भी हमारे पहले फंक्शन हुए मैनेजमेंट के, जो फंक्शंस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग हमने किए, वहां पर एक्शन के लिए ग्राउंड रेडी होता है. लेकिन एक्शन इनिशिएट कहाँ होता है? एक्शन स्टार्ट कहाँ होता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में ही होता है. प्लानिंग में पेपर वर्क हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग में हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं कि फंक्शनल लेंगे, डिविजनल लेंगे, इनफॉर्मल, फॉर्मल. ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज अपॉइंट करते हैं. बट लेकिन ये सारा ग्राउंड तैयार हो रहा है, बेसिक रेडी हो रहा है. अब इनिशिएट कहाँ हो रहा है? काम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डायरेक्शन जब तक हम अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं देंगे तब तक हम अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते. सो वी कैन से दैट डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Every manager from top executive to supervisor performs the functions of directing. अब जो मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल पर हैं. टॉप लेवल किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है? मिडिल लेवल को. मिडिल लेवल किसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है? सुपरवाइजर्स को. और सुपरवाइजर्स अपने आगे इंस्ट्रक्शंस किसको दे रहे हैं? वर्कर्स को दे रहे हैं, उन पीपल्स को दे रहे हैं हु एक्चुअली डू द वर्क, जिन लोगों ने रियलिटी में काम करना है. Next one is directing is a continuous process of supervision, communication, leadership and motivation. It takes place throughout the life of the organization. डायरेक्टिंग जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ये चेक करते रहते हैं
कि जो भी वर्क की प्रोग्रेस है वो उनके प्लान्स के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कहीं कोई डेविएशंस आ रही हैं यानी कि डिफरेंसेस आ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशंस आ रही हैं, ठीक है, तो उनको किस तरह से हमने रिमूव करना है, क्या मेजर्स लेने हैं, क्या स्टेप्स लेने हैं जिनसे हम अपनी नेगेटिव डेविएशंस को रिमूव कर सकें। लास्ट वन इज डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. It is the first initiated at the top level and flows to the bottom level of the management. टॉप लेवल स्टार्ट करता है डायरेक्शंस देना और कहाँ तक पहुँच जाती हैं वो डायरेक्शंस, बॉटम लेवल तक, यानी कि उन लोगों तक पहुँच जाती हैं जिन लोगों ने इन डायरेक्शंस को रियल में इम्प्लीमेंट करना है. दैट आर द वर्कर्स, दे परफॉर्म ऑन द प्लेटफॉर्म एरिया ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Now come to the importance of directing. First one is initiates action. It helps in initiate action by people in the organization towards attainment of desired objectives. The employees start working only when they get instructions and directions from their superiors. It is the directing function which starts actual work to convert plans into result. डायरेक्टिंग फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन होता है, एक ऐसा की मैनेजरियल फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से ही एक्चुअली में हम वर्क स्टार्ट करते हैं और फाइनली हम कहाँ पहुँचते हैं, अपने रिजल्ट्स पर पहुँचते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं जिनको अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट की गई है. मैनेजर्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डायरेक्शंस देते हैं सुपरवाइजर्स को, सुपरवाइजर्स अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और काम जो है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. सेकेंड वन इज इंटीग्रेटेड एम्प्लॉय एफर्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटीग्रेटेड, सो इट इज नेसेसरी टू कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटीज. It integrates the activities of subordinates by supervision, guidance and counseling. अब ये बात आप सभी को पता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक डिपार्टमेंट अच्छे से काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाना मुश्किल है. जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो सभी अगर अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे, अपनी बेस्ट आउटपुट देंगे, तभी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सकता है. हम एग्जाम्पल लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 जो हैं पीपल एक्टिविटीज़ करते हैं तभी उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव होता है. ठीक है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस डिपार्टमेंटल स्टोर पर एक गेट कीपर है और वो गेट कीपर गेट ओपन करके कस्टमर्स का वेलकम कर रहा है. एक वहाँ पर पियोन है जो सबको वाटर सप्लाई कर रहा है, उनकी और फैसिलिटीज़ की टेक केयर कर रहा है. थर्ड पर्सन है जो उनको प्रोडक्ट्स शो करता है. फोर्थ पर्सन है जो उनकी बिलिंग करता है. फिफ्थ पर्सन है जो उनकी गुड्स कैरी करके उनके जो व्हीकल्स हैं, जो कार पार्किंग में लगी हुई हैं, वहाँ तक उनको पहुँचाने में हेल्प करता है. अब ये 5 पीपल हैं जो अपनी काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रहे हैं, यानी कि हम अपनी सेल को मैक्सिमम कर पा रहे हैं. अब इनमें से अगर एक भी पर्सन अपनी एफर्ट्स को लूज़ कर देता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, अब जिस पर्सन की ड्यूटी प्रोडक्ट्स को शो करना है, अब वो पर्सन ही प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह से शो नहीं करता है, कस्टमर्स को जो होल हार्टली अटेंड नहीं करता है, बहुत अच्छे से उनको प्रोडक्ट्स को दिखाता नहीं है. ठीक है, उनको प्रोडक्ट के बारे में पूरी क्वेरीज सॉल्व उनकी नहीं करता, उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि वो किस तरह से उसको यूज़ करेंगे, तो क्या बाकी के 4 पीपल जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी सर्विसेज से क्या हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अगर उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है तो ही हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं अपनी एफर्ट्स को मैक्सिमम करें. और वो मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग. अब मैनेजर्स ये चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट शो करने वाला पीपल है वो अपनी सर्विसेज को अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा. अगर वो नहीं कर रहा तो उसे डायरेक्शंस दी जाएंगी, गाइडलाइंस दी जाएंगी, उसकी काउंसलिंग की जाएगी कि आपकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा.
अच्छे से वेलकम हो रहा है, वाटर सप्लाई जैसी सर्विसेज बहुत अच्छे से परफॉर्म की जा रही हैं, सामान को कैरी करके लोगों के व्हीकल्स तक रखा जा रहा है, बिलिंग काउंटर पर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। लेकिन जो प्रोडक्ट शो करने वाला पीपल है वो अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अगर शो नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। अब उस पीपल को हम कैसे ट्रैक पर लाएंगे, उसे कैसे हम जो है वो अवेयर करेंगे कि आपने अपनी सर्विसेज को अच्छे से देना है, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुपरविजन, गाइडेंस, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, इन सब से हम उससे मोटिवेट करेंगे कि आपने अपने एफर्ट्स को जो है वो मैक्सिमम करना है। नेक्स्ट वन इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन। It motivates the subordinates to work efficiently and to contribute their maximum efforts towards the achievement of organizational goals. अब हमें जो मेन काम है डायरेक्शंस के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, मोटिवेट करना है। एम्प्लॉयज़ 2 टाइप से मोटिवेट होते हैं, वन इज मॉनिटरी मोटिवेशन एंड अदर इज नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन। नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन क्या है कि एम्प्लॉयज़ को काम करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैनेजर्स ऑन द स्पॉट उन प्रॉब्लम्स के बेस्ट सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड करें ताकि वो मोटिवेट रहें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अटैच रहें कि हमारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सुनी जाती हैं और सॉल्व हो जाती हैं। तो वो काम करने के लिए क्या रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे। सेकेंड वन इज मॉनिटरी, जो है वो मोटिवेशन होता है। मॉनिटरी मोटिवेशन में उन्हें अच्छी सैलरीज दी जाए, उन्हें बोनस दिए जाए, उनका एप्रिसिएशन अवार्ड होना चाहिए, इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए। ये सब काम भी कहाँ हो रहा है, डायरेक्टिंग फंक्शन में ही हो रहा है। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स चेंजेस। एम्प्लॉयज ऑफन रेसिस्ट चेंज ड्यू टू फियर ऑफ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन देयर एम्प्लॉयमेंट एंड प्रमोशन। Directing facilitate adjustment in the organization to cope with changes in the environment. देखो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। अब एम्प्लॉयज़ उन चेंजेस को अडॉप्ट करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि वो नए चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, जो काम उन्हें नहीं करना आता वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और फाइनली उनकी जो सैलरीज हैं वो कम हो जाएंगी, उनकी प्रमोशंस रुक जाएंगी, उनकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, तो ये फियर होता है उनके अंदर, इसीलिए वो नए किसी भी काम को अडॉप्ट नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि जो काम हमें आता है हम उसे ही एज इट इज़ करेंगे। अब विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे, वर्कशॉप्स अटेंड करवाएंगे, आपके लिए सेमिनार्स कंडक्ट होंगे। ठीक है, तो आप जो है इन नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए क्या हो जाइए, रेडी हो जाइए। विद द हेल्प ऑफ मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस, गाइडलाइंस, काउंसलिंग, हम उन्हें रेडी करते हैं नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन नए चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती उसे बहुत जल्दी ही मार्केट को छोड़कर जाना होता है। अगर आप मार्केट में स्टेबिलिटी चाहते हो, लॉन्ग सर्वाइवल चाहते हो, तो आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, मार्केट के बदलते हुए एनवायरनमेंट को ईजिली क्या करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, उनको डायरेक्शंस प्रोवाइड करें जिससे वो मोटिवेट हो जाएं और नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। एग्जाम्पल से और क्लियर करेंगे हम। बहुत पहले जो ऑफिसेज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर टाइपराइटर से काम होता था। अब कंप्यूटर आ गए। कंप्यूटर आने पर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि टाइपराइटर्स को हटा दिया जाए, उनकी प्लेस पर क्या ले लिए जाएं, कंप्यूटर सिस्टम्स ले लिए जाएं। अब एम्प्लॉयज़ इस चेंज को क्या कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कंप्यूटर्स ऑपरेट करने नहीं आते हैं। तो अब हमें यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शंस देनी है, उनको मोटिवेट करना है कि आप कंप्यूटर सीखिए, हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हम आपके लिए वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे आपके काम करने में। ठीक है, एक सुपरवाइज़र आपके साथ रहेगा, जहाँ कहीं भी आप स्लो हो जाओगे, जहाँ कहीं भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सुपरवाइज़र्स आपकी हेल्प करेंगे, आपके ट्रेनर्स आपके साथ रहेंगे 1 और 2 मंथ्स, आपको वो आपकी जॉब परफॉर्मेंस को चेक करते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो नहीं ऑपरेट कर सकते हैं कंप्यूटर, उन्हें ये श्योरिटी दी जाए कि हम आपको अदर डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट कर देंगे जहाँ पर कंप्यूटर से काम नहीं होता है। तो इस तरह से हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करनी है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी है ताकि वो नए चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। लास्ट वन इज स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। It helps to achieve balance between individual interests of employees and organizational interests of
द सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी सोसाइटी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वहाँ पर उन्हें 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को, 2 टाइप्स के इंटरेस्ट को जो है वो फेस करना होता है। वन इंटरेस्ट होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हमारी सैलरीज अच्छी हो, हमें अच्छे इंसेंटिव्स मिले, हमें अच्छे बोनस मिले। ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि प्रॉफिट क्या हो, हायर हो, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सटेंशन हो। ठीक है, इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, अच्छी सैलरीज, अच्छे बोनस। अब दोनों के बीच में बैलेंस बिठाने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन करता है। इस डायरेक्टिंग फंक्शन को कौन परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे मैनेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, सुपरवाइजर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ रेडी टू जो प्रिपेयर प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू मूव प्रोडक्ट्स हैं, उनको मार्केट में सेल कर रही है। अब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सेल्समैन्स के लिए ये जो है रखा है कि उनको सैलरी के साथ साथ कुछ कमीशन भी मिलेगा। कमीशन मीन्स वो कितना माल सेल करेंगे, उस माल के ऊपर उनको कमीशन मिलेगा। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्समैन है वो ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकेगा तो ही उसका कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर पर्सन हैं उनको सजेस्ट करता है कि आप जो है एक पॉलिसी अडॉप्ट करो जो कि क्या हो, बाय 2 get 1 फ्री। अगर आप 2 प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ आपको 1 प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जिससे क्या होगा, सेल इंक्रीज हो जाएगी और सेल्समैन को सैलरी के साथ मोर कमीशन मिलेगा। लेकिन टॉप एग्जीक्यूटिव जो हैं वो क्या कहते हैं, नहीं, ये जो फाइनेंशियल बर्डन को इंक्रीज कर देगा, यानी कि हम 2 के साथ 1 प्रोडक्ट अगर फ्री में देने लगेंगे तो हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा ये सिस्टम, हम इस कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इस कॉस्ट को बियर कर सके, इसीलिए वो इस जो प्रपोजल को है वो क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं। अब सेल्समैन वरिड है कि सेल्स नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं वो क्या ऑफर दे रही हैं, बाय 2 get 1 का ऑफर दे रही हैं, और हमारी कंपनी इस कॉस्टली अफेयर को बियर नहीं कर सकती। अब मैनेजर क्या करेगा, बीच में डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी और एम्प्लॉयज़ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बीच में बैलेंस बिठाने के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड करता है। हमारे जो मैनेजर्स हैं वो कहते हैं कि क्यों ना हम सेल्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करें, बेटर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करें, क्रेडिट सेल्स प्रोवाइड करें। इस तरह की फैसिलिटीज़ अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो हम भी अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में अच्छी सेल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से सेल इंक्रीज करने के लिए हमारे जो मैनेजर्स हैं वो डायरेक्ट करते हैं किसे, हमारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी और हमारे एम्प्लॉयज़ को भी, जिससे क्या होता है कि दोनों के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द डायरेक्टिंग। Now come to the elements of directing. There are 4 elements of directing: communication, supervision, motivation and leadership. Supervision क्या है? It means observing the subordinates at work to see that they are working in according with plans and to help them in solving their problems. सुपरवाइजर्स अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने सबॉर्डिनेट्स को रेगुलर वॉच करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उनको काम करने में आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी हेल्प करते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इन सुपरविजन इज इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस कॉन्टेक्ट बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। सुपरवाइजर्स जो हैं वो मैनेजर्स यानी कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में एक मिडल मैन का काम करते हैं, वो सभी से फेस टू फेस कॉन्टेक्ट रखते हैं। सुपरवाइजर्स पोजीशन इज इमीडिएटली अबव द वर्कर। सबसे फर्स्ट क्या होता है, टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, मिडिल लेवल के बाद सुपरवाइजर्स होते हैं लोअर लेवल पर, और सुपरवाइजर्स के अंडर वो लोग काम करते हैं जो एक्चुअली में वर्क कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म एरिया पर वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। It is the process of stimulating people to act to their best ability to accomplish desired goals. It depends on the satisfying needs of the people. Motivation reality में है क्या, हम वहाँ पर जो हमारे अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं।
अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करते हैं तो वो अपनी कैपेसिटी का 60% ही काम कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने एम्प्लॉय से 100% आउटपुट लें तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। हम उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स देकर, अच्छी सैलरीज, अच्छे बोनस, अच्छी फैसिलिटीज़ लाइक फ्री एकोमोडेशन, कार फैसिलिटीज़, सर्वेंट फैसिलिटीज़, ठीक है, इस तरह की फैसिलिटीज़ देकर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लीडरशिप। लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स आर एक्सपेक्टेड द लीडर्स ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हर मैनेजर में होनी चाहिए। अगर किसी मैनेजर में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो वो एक अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता। लीडर कौन होता है, जो अपने इन्फ्लुएंस में अपने पीछे चलने वाले सारे पीपल्स को ले ले, यानी कि अपने प्रभाव में सबको ले ले, जो वो कहे वो उसके फ्लोअर्स बन जाएं, उसे फॉलो करने लगे, वही एक अच्छा लीडर होता है। और जो मैनेजर्स हैं वो लीडर्स का काम करते हैं, किसके लिए, अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। वो जैसा चाहते हैं अपने सबऑर्डिनेट से वैसा काम करवा लेते हैं, तभी वो एक अच्छे मैनेजर्स होते हैं, तभी वो एक अच्छे लीडर होते हैं। लास्ट वन इज कम्युनिकेशन। It is transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. कम्युनिकेशन में क्या है, जब हम अपने फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स किसी सामने वाले पर्सन के साथ, किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस पर्सन के साथ आप अपने आइडियाज़, फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, उस पर्सन ने आपके आइडिया, फीलिंग शेयर जो भी कुछ आपने किया है उसके साथ, ठीक है, उस पॉइंट को, उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है या नहीं कर लिया। जो भी शेयर आपने थॉट किए हैं उसके साथ अपने, वो सभी सामने वाले रिसीवर जो पार्टी है उसे अंडरस्टैंड होने चाहिए। अदरवाइज हमारा जो कम्युनिकेशन है वो क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।